हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है बिजनेस एनवायरनमेंट। तो इसके अंदर हम देखने वाले मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम सबसे पहले जो देखने वाले हैं वो है मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। Business environment means the sum total of all those factors which influence the business and over which the business has no control. It has both threat and opportunity for the business. The study of business environment enable the managers to identify threats and opportunities. तो बिजनेस एनवायरनमेंट में बताया गया है कि ये आपके लिए फायदेमंद भी हो सकता है और ये आपके लिए नुकसान भी हो सकता है, नुकसानदायक भी हो सकता है। बिजनेस एनवायरनमेंट कभी भी फिक्स नहीं होता, ये सर्टन चेंज ला सकता है। तो आपके जो मैनेजर्स हैं उनको ये हमेशा आइडेंटिफाई करना होगा कि क्या अब हम लोग कोई भी डिसीजन लेते हैं तो वो बिजनेस के लिए या फिर हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल होगा या फिर वो हमारे लिए टेंशन क्रिएट कर सकता है। तो इसलिए यहाँ पे बताया गया है कि जो बिजनेस है उसको हम लोग थ्रेटन भी बोल सकते हैं या थ्रेट्स भी बोल सकते हैं और अपॉर्चुनिटी भी बोल सकते हैं। ये मैनेजर के डिसीजन पे डिपेंड करता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो बिजनेस के जो फैक्टर्स होते हैं वो जो बिजनेस के जितने भी एक्टिविटीज होते हैं वो सारे एक्टिविटीज को इफेक्ट करते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट में चेंजेस बिजनेस के लिए बहुत बड़ा चेंजेस हो सकता है, या तो आपके लिए वो प्रॉफिट भी ला सकता है और लॉस भी ला सकता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ मूव करते हैं, जिसमें सबसे पहला है टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। बिजनेस एनवायरनमेंट इज अ सम टोटल ऑफ ऑल दोस फैक्टर व्हिच आर अवेलेबल आउटसाइड द बिजनेस एंड ओवर व्हिच द बिजनेस हैज नो कंट्रोल। बिजनेस एनवायरनमेंट बिजनेस के सारे एक्टिविटीज को इफेक्ट करते हैं। अगर बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंजेस होता है तो ये बिजनेस के लिए प्रॉफिटेबल भी हो सकता है और लॉस भी ला सकता है। वही अगर हम लोग सेकेंड पॉइंट की बात करें तो ये है स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। द फोर्सेस प्रेजेंटेड आउटसाइड द बिजनेस कैन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, स्पेसिफिक एंड जनरल. Specific, these forces affect the form of an individual separately. For example, customer, supplier, competitive firms, and investor, etc. General, these factors affect all the forms of an individual equally. For example, social, political, legal, and technical situation. तो इसमें बताया गया है कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट को जो फैक्टर्स होते हैं, जो बिजनेस के फैक्टर्स होते हैं, उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया। सबसे पहले स्पेसिफिक और दूसरा जो होता है वो होता है हमारा जनरल। स्पेसिफिक इफेक्ट जो करते हैं, जब भी स्पेसिफिक इन्वायरमेंट होता है, इन्वायरमेंट चेंज होता है बिजनेस में, तो वो ज्यादा लोगों को इफेक्ट नहीं करता, ये एक सेपरेट इंडिविजुअल को ही इफेक्ट करता है, जैसे कि कस्टमर, सप्लायर, जो हम लोगों के जो कॉम्पिटिटिव फर्म होते हैं उनको, और जो इन्वेस्टर होते हैं जिन्होंने पैसा लगाया हुआ है उनको इफेक्ट करता है। लेकिन जब जनरल इफेक्ट हो जाता है बिजनेस एनवायरनमेंट में तो ये सोशली बहुत सारे लोगों को इफेक्ट करते हैं, जैसे कि सोशली, पॉलिटिकल, लीगल और आपका टेक्निकल सिचुएशन में भी चेंजेस ला सकता है। वही अगर हम लोग इसके थर्ड पॉइंट की बात करें तो डायनेमिक नेचर एज इट क्लियर दैट एनवायरनमेंट इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी फैक्टर्स एंड चेंज इज सम or the other factors continue to take places. Therefore, it is said that business environment is dynamic. जैसे कि अभी तक हम लोग देखते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे काम करने होते हैं, उसके बाद बिजनेस को कंप्लीट किया जाता है या फिर बिजनेस एक्टिविटी जो होते हैं वो हमारे कंप्लीट होते हैं। तो जैसे बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंज होता है तो इन सभी फैक्टर्स में चेंजेस आना शुरू हो जाता है और ये हमेशा कंटिन्यूअसली होते रहता है चेंज। ऐसा नहीं है कि एक बार चेंज हो गया तो अगले साल से फिक्स हो जाएगा, कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है। इसलिए बिजनेस एनवायरनमेंट को हम लोग डायनेमिक नेचर की तरह ही देखते हैं। उसके बाद फोर्थ पॉइंट हमारा कॉम्प्लेक्सिटी। इन्वायरमेंट कंपेयर्स फॉर मेनी फैक्टर्स, ऑल दिस फैक्टर्स आर रिलेटेड टू ईच अदर, देयरफॉर ईच इंडिविजुअल अफेक्ट द बिजनेस कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड. दिस इज परहैप्स द रीजन विच मेक द डिफिकल्ट फॉर द बिजनेस टू फेस दैट. अगर बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंज आ जाए और एक फैक्टर जो है हमारा, एक एक्टिविटी जो है हमारा उसमें चेंज आ जाए तो पूरे बिजनेस के फेस को ही चेंज कर सकती है। इसलिए हम लोग इसको बोल सकते हैं कि कॉम्प्लेक्सिटी इसमें होती है। उसके बाद अगर हम लोग लास्ट पॉइंट और फिफ्थ पॉइंट की तरफ मूव करें तो ये है रिलेटिविटी. बिजनेस एनवायरनमेंट इज रिलेटेड टू द लोकल कंडीशन एंड दिस इज द रीजन एज to why the business environment happen to be different in different countries and different even in the same countries at different places. तो इस पॉइंट को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझाएंगे, जिसमें हम लोग एक ब्रेड का एग्जांपल लेते हैं कि जैसे कि देखो, ब्रेड का जो यूटिलाइजेशन है या फिर जो डिमांड है वो इंडिया से ज्यादा फॉरेन कंट्रीज में, ये तो सभी जानते हैं। लेकिन ब्रेड हमारे कंट्रीज में भी एक सिटी है जिसमें बहुत ही ज्यादा यूटिलाइज होता है, जो कि है मुंबई। मुंबई में पाव भाजी बनता है जिसके लिए हम लोग को ब्रेड की जरूरत होती है। तो जैसे कि ऐसे हम देखते हैं कि डिफरेंट कंट्रीज में भी डिफरेंट सिचुएशन हो सकते हैं जिससे डिमांड को इफेक्ट पड़ता है, और डिमांड को इफेक्ट पड़ता है तो बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंज होता है। और एक कंट्री में डिफरेंट सिटीज में भी उसके जो यूटिलाइजेशन है, डिमांड्स है, वो अलग अलग हो सकते हैं। तो होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो और आपके लिए यूजफुल हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग.